हेलो गाइस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं टीजीटी आर्ट्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2016। हालांकि हम इससे पहले जो आपका 18 का है 20 का है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज देख लेते हैं 2016 का जो पेपर हुआ था उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा में समाजवाद को प्रचलित किया था। इसका आपका सही आंसर होने वाला है डी, स्टालिन। ठीक है, तो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, जितना हो सकता है हम उतने क्वेश्चन को करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा बच्चे के अंदर डैश का विकास करती है। शिक्षा जो है बच्चे के अंदर किसका विकास करती है, वो आता है ऑप्शन डी, सहजात शक्ति का। ठीक है, सहजात शक्ति का आपका यहाँ पर शिक्षा बच्चे के अंदर विकास करती है। तीसरा क्वेश्चन आता है, मध्यकाल डैश शिक्षा से छाया हुआ था। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारा मध्यकाल है, मध्यकाल में जो है आपकी जो दिल्ली सल्तनत से शुरू हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में जो मुख्यतर जो आपके जो शासक होते हैं वो मुसलमान होते हैं। ठीक है, मोहम्मडन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका इस्लामी शिक्षा का जो दौर है उस समय रहता है। ठीक है, तो मध्यकाल में किसका शिक्षा का शिक्षा से छाया हुआ था, किस शिक्षा से हुआ था है आपका इस्लामी शिक्षा से। ठीक है, चौथा आता है आपका, विद्यालय का विद्यालय एक छोटा डैश है। विद्यालय एक छोटा डैश है, क्या है वो है आपका समाज। ठीक है, विद्यालय एक छोटा समाज है। पांचवा आता है, प्रदर्शन कसौटी को क्या कहते हैं। प्रदर्शन कसौटी जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका प्रक्षेपीय कसौटी। ठीक है, प्रदर्शन कसौटी का दूसरा नाम क्या है, प्रक्षेपीय कसौटी। मनोविज्ञान के मुताबिक सारी शिक्षा डैश है। मनोविज्ञान के मुताबिक जो सारी शिक्षा है वो कैसी है, आपकी ऑप्शन डी आएगा, स्व शिक्षा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन वह पहला आदमी जिसने अमान्य परिकल्पना का वर्णन किया था। अमान्य जो परिकल्पना है उसका वर्णन जो सबसे पहले करने वाला आदमी था वो था रोनाल्ड फिशर। रोनाल्ड फिशर के द्वारा अमान्य परिकल्पना का सबसे पहले जो है वर्णन किया गया था। मनोविश्लेषण को किसने प्रचलित किया था, इसका ऑप्शन आएगा डी। आप सभी को पता होगा, साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एस फ्राइड या सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 9, आई क्यू, ठीक है, मेंटल जो है मानसिक आयु आपका जो ठीक है वास्तविक आयु, इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, तो ये समीकरण किसके द्वारा दिया गया था, अगर आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में तो बीने के द्वारा ये जो है समीकरण दिया गया था। ठीक है, इनके द्वारा पहला जो परीक्षण बुद्धि परीक्षण भी किया जाता है, कब किया जाता है, 1904 में। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, संज्ञान को डैश भी कहा जाता है। तो इसमें इसका उत्तर आएगा, संज्ञान को जो है वह आपका जानकारी भी कहा जाता है। ठीक है, रचनात्मकता डैश के साथ बढ़ती है। रचनात्मकता जो है आपकी किसके साथ बढ़ती है, इच्छा के साथ बढ़ती रहती है। मनोवैकल्य डैश बौद्धिक स्तर परास सूचक सूचित करता है, वो करता है आपका ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। ठीक है, 0 से 70 के बीच आ जाएगा इसका। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13,
कॉलेज के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। जो कॉलेजों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं आपका फेडरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे जो महाविद्यालय होते हैं आपके, उसके जो समूह को कहते हैं फेडरल यूनिवर्सिटी के नाम से वो जानी जाती है, ठीक है। शिक्षा की जो वैदिक पद्धति में शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, शिक्षा है उसकी वैदिक पद्धति में जो शिक्षा का लक्ष्य होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी। इसमें व्यक्तित्व का विकास भी किया जाता है, चरित्र का विकास भी किया जाता है, और संस्कृति का जो संरक्षण है, संस्कृति की जो देखभाल है वो भी इसमें की जाती है। तो इसका उपयुक्त सभी उत्तर जो है डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसके बाद आएगा 15 मुस्लिम जो शिक्षा है की क्या मुख्य विशेषता थी। मुस्लिम जो शिक्षा की मुख्य विशेषता के बारे में यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, वो थी आपकी ऑप्शन सी, मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, ठीक है। देखो हमारा देखो हिंदू धर्म में जो है वो जो है धर्म की शिक्षा कहीं नहीं दी जाती, किसी भी विद्यालय में नहीं दी जाती, लेकिन इनमें जो है जो ये आपका मोहम्मदन जो समुदाय है इनमें क्या किया जाता है, इनके धर्म का प्रचार किया जाता है। यह इसकी एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता मानी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका, देशज विद्यालय जो देशज विद्यालयों की डैश द्वारा प्रशंसा की जाती है, ठीक है। देशज जो विद्यालयों की डैश द्वारा प्रशंसा की जाती है, किसके द्वारा प्रशंसा की जाती है, ऑप्शन बी एडम के द्वारा प्रशंसा की जाती है। माध्यमिक शिक्षा कमीशन का जो स्थापना है वो कब हुई थी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो माध्यमिक जो आपके जो शिक्षा से संबंधित जितने भी आपके जो आयोग गठित हुए थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वहाँ से एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो माध्यमिक शिक्षा कमीशन की जो स्थापना है वो कब होती है, ठीक है। सबसे पहले 1948 में एक कमीशन का गठन होता है, फिर दूसरी होता है 1952 में, जिसे माध्यमिक शिक्षा कमीशन के रूप से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोठारी कमीशन डैश शिक्षा मंत्री के कार्यालय के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो कोठारी कमीशन है वह किस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के अंतर्गत बनाया गया था, कि जब जो कोठारी कमीशन है वो उसका गठन हुआ तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन था। तो आप सभी को पता होगा कि जो कोठारी कमीशन है वो 1964-66 में इसका निर्माण किया जाता है। तो उस समय जो शिक्षा मंत्री रहे आपके वो थे ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। MC छांगला जी उस समय शिक्षा मंत्री रहे थे, ठीक है। ए ड्राफ्ट ऑफ चैलेंज इन एजुकेशन कब प्रकाशित हुई थी, ए ड्राफ्ट ऑफ चैलेंज इन एजुकेशन कब प्रकाशित हुई थी। तो इसके आपसे जो है डेट पूछ रहा है कि कब यह प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अगस्त 1985 में, ठीक है। 20वां क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक अव्यवस्थित घर के बच्चे को सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ किससे होती है। क्वेश्चन को समझना है कि एक अव्यवस्थित मतलब कि जहाँ पर व्यवस्थित जो रहने के लिए कोई व्यवस्थित जो है आपका प्रॉपर जो आपका फर्नीचर या आपका जो घर वगैरह नहीं होता है, घर के बच्चे की सबसे ज़्यादा वहाँ की कठिनाइयाँ क्या होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी स्वतंत्र अध्ययन, ठीक है। तो वह स्वतंत्र रूप से जो है बच्चा अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए हम 20 क्वेश्चन करेंगे, अगली वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।